मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 अप्रैल 2026 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की षष्ठी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ईरान अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में अब तक काफी नुकसान हो चुका है। दोनों ही पक्ष चाहते हैं मामला सुलह तक पहुंचे, लेकिन मुश्किल ये है इसमें झुकेगा कौन। एक बार फिर इस्लामाबाद में वार्ता की टेबल सज गई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है कि ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी तब तक तेहरान किसी समझौते पर राजी नहीं होता। अब देखिए बड़ी खबर यह है, सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जल्द ही पाकिस्तान पहुंच सकता है, जहां इस संघर्ष को खत्म करने पर एक बार फिर बड़ी चर्चा होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही ईरान के साथ एक बड़ी डील कर सकता है। इसमें कई हफ्तों से चल रहा युद्ध खत्म हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर, युद्ध के चलते एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर लोग परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है देश में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है, इसीलिए जल्दबाजी या पैनिक में बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। सुजाता शर्मा ने कहा है कि सिलेंडर की डिलीवरी होने में पहले के मुकाबले में थोड़ी देरी हो सकती है। जहां पहले 2-3 दिनों में सिलेंडर की डिलीवरी हो जाती थी, तो वहीं अब इसमें 4-5 दिनों का समय लग सकता है, क्योंकि कई लोग अभी भी पैनिक में आकर बुकिंग करवा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अब हमें उम्मीद है कि जल्द ही व्यवस्था पहले जैसी हो जाएगी। बड़ी खबर यह भी देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग की वजह से भारत में उर्वरक उत्पादन यानी कि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन मार्च में करीब 1/4 घट गया है। इसका असर आने वाले दिनों में किसानों पर दिखाई दे सकता है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार मार्च 2026 में उर्वरक उत्पादन मार्च 2026 के मुकाबले 24.6% घटा है। दरअसल उर्वरक बनाने में इस्तेमाल होने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण प्रभावित हुई है। नेचुरल गैस का इस्तेमाल यूरिया बनाने में होता है, जो भारत की खेती के लिए बेहद जरूरी खाद्य है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित देश की सबसे हाईटेक पचपदरा रिफाइनरी सोमवार को काले धुएं के गुब्बार में सिमट गई। यह महज एक हादसा नहीं बल्कि व्यवस्था पर गहरा घाव है। मंगलवार सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी जिस सीडीयू का पहिया घुमाकर तेल उत्पादन का लोकार्पण करने वाले थे, ठीक 20 घंटे पहले उसी यूनिट में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद से ही अब कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं बालोतरा के पचपदरा रिफाइनरी में 20 अप्रैल को हुए भीषण अग्निकांड के बाद कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पहुंचे। उन्होंने 2.5 घंटे तक अधिकारियों से हादसे को लेकर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने जहां आग लगी थी उस जगह का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री दोपहर करीब 12:30 बजे रिफाइनरी पहुंचे थे। इससे पहले एनआईए और स्टेट की जांच एजेंसियां भी वहां पहुंच गई थी। हर एंगल से इस हादसे की जांच की जा रही है। रिफाइनरी के गेट नंबर 1 और 2 पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाहरी लोगों की एंट्री पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसानों के लिए आज बहुत बड़ी खबर है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि राज्य के 66 लाख से अधिक किसानों को आज बुधवार को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त के रूप में 665 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। यानी कि आज राजस्थान के किसानों का इंतजार खत्म हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जोधपुर के ओसिया में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा योजना की किस्त जारी करेंगे। दत्त ने यह भी बताया कि इस अवसर पर जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर भी कृषि विभाग के समन्वय से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। वैसे आपको बता दूं, सीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक किसानों के खातों में 5 किस्तें आ चुकी है और आज राजस्थान के 66 लाख से अधिक किसान भाइयों के खातों में 6वीं किस्त का पैसा डाला जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर। राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों, खासकर छात्राओं के लिए इस बार इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का रोमांच और भी खास होने वाला है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने छात्रों को 1800 से 2500 रुपए तक की टिकट कम कीमत पर बेचने का डिसीजन किया है। सूत्रों के अनुसार यह सुविधा सिर्फ ऑफलाइन ही रहेगी और टिकट मैच के एक दिन पहले ही जारी किए जाएंगे। स्टूडेंट को आईडी कार्ड दिखाना होगा, तब जाकर उनको सस्ता टिकट मिलेगा। आपको जानकारी यह भी दे दूं, एक आईडी कार्ड पर केवल एक ही टिकट दिया जाएगा।
एक और बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं, बंगाल चुनाव और गर्मी की छुट्टियों के कारण पूर्वी राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। यह ट्रेन जयपुर समेत कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे राजस्थान, गुजरात और आसपास के क्षेत्रों से बंगाल जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत बड़ी खबर, राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता लाने और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ई-केवाईसी को अनिवार्य किए जाने के बाद बड़े स्तर पर कार्रवाइयां सामने आई है। अब देखिए, इस अभियान के तहत अकेले कोटा जिले में करीब 1,70,000 अपात्र लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जो लंबे समय से फ्री राशन का लाभ उठा रहे थे। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, जो पात्रता की शर्तों पर खरे नहीं उतरे हैं, उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया है। अकेले हालिया कार्रवाई में करीब 50,000 लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं, जबकि पिछले 3 वर्षों में कुल मिलाकर यह संख्या 2.25 लाख के करीब पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, राज्य स्तर पर भी यह अभियान व्यापक असर दिखा रहा है। प्रदेश भर में अब तक 26 लाख लाभार्थियों के नाम पात्रता सूची से हटाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 3 वर्षों में कुल 89 लाख से अधिक अपात्र व्यक्तियों को बाहर किया गया है, जबकि इनके समांतर 85 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। खैर, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षक अब पासबुक से पढ़ाई करवा सकेंगे। सरकारी स्कूल में पासबुक के उपयोग पर लगी रोक हटा दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने 9 साल पुराने आदेश में आगे अपील नहीं करने का फैसला किया है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामगोपाल शर्मा ने सोमवार को आदेश जारी किया है, जिसमें पूर्व में जारी प्रतिबंध लगाने के 2 आदेशों को वापस लेने का आदेश दिया गया है। आपको बता दूं, लगभग 9 साल पहले 13 मार्च 2018 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने संयुक्त रूप से आदेश जारी कर सरकारी स्कूलों में पासबुक के उपयोग पर रोक लगा दी थी, जिसे अब हटा दिया गया है। एक और बड़ी खबर, जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को चांदी 1,000 रुपए कम होकर 2,57,000 रुपए प्रति किलो रही। बाजार सूत्रों के अनुसार शुद्ध सोना और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना अपने पूर्व स्तर पर ही टिके रहे, यानी कि चांदी 1,000 रुपए सस्ती हुई। वहीं शुद्ध सोना 24 कैरेट सोना 1,56,000 और जेवराती सोना 1,45,900 रुपए प्रति 10 ग्राम अपने पूर्व स्तर पर ही टिके रहे। अनाज मंडी के भाव की बात की जाए तो बीकानेर में सरसों का भाव रहा 5800 से 6400 रुपए, पीली सरसों बिकी अधिकतम 7100 रुपए। वहीं ग्वार का भाव रहा अधिकतम 5551 रुपए। वहीं इसबगोल के भाव में तेजी रही। बीकानेर के अनाज मंडी में अधिकतम भाव इसबगोल का 13,500 रुपए रहा और जीरे का भाव अधिकतम 19,600 रुपए रहा। मेड़ता की मंडी में भी जीरे का न्यूनतम भाव 17,000 से अधिकतम 22,500 रुपए रहा। मेड़ता की मंडी में इसबगोल न्यूनतम 10,000 और अधिकतम 14,000 रुपए बिकी। सौंफ का भाव अधिकतम 13,000 रुपए रहा। अच्छा देखिए, युद्ध की वजह से किसानों के लिए एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सांचौर समेत कई क्षेत्रों में जीरा मंडियों में मंदी दिखाई दे रही है। विदेशों में जो तनाव उत्पन्न हुआ है, उसकी वजह से जीरे की डिमांड में भारी गिरावट आई है, जिसके परिणाम स्वरूप जीरे के भाव में मंदी का दौर जारी है। आपको बता दूं, ईरान जैसे देशों में भारत के जीरे का निर्यात होता है, लेकिन तनाव की वजह से डिमांड घट गई है। मंदी के कारण किसान परेशान है और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको दे दूं, देश के अन्य हिस्सों की तरह मरुधरा यानी राजस्थान भी इन दिनों भीषण गर्मी और भयंकर लू की भयानक चपेट में है। राजधानी जयपुर समेत राज्य के लगभग सभी हिस्सों में आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। प्रदेश के ज्यादातर जिलों का दिन का अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अब सबसे बड़ी जानकारी यह है, राज्य में आगामी 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने तथा तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री और बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि आज 22 और कल 23 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग व आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर धूल भरी तेज सतही हवाएं चलने का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। लेकिन
फिलहाल आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश जिलों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घर से बाहर निकलना है तो सूती कपड़े पहनकर और पूरे शरीर को ढककर ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि लगातार बढ़ रहे तापमान की वजह से डिहाइड्रेशन, उल्टी दस्त, बुखार और हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। तो आप अपना भी ख्याल रखें और आपके आसपास में जो भी पशु पक्षी है उनके लिए भी चारे पाने की व्यवस्था करें, ताकि भीषण गर्मी से पशु पक्षी भी बच सके। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।